हेलो सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस पढ़ रहे थे। ईवीएस अगर आप सीटेट दे रहे हो, सीटेट, स्टेट टेट, सुपर टेट या तो बीएड डीएलएड कर रहे हो, सब्जेक्ट ईवीएस है, ये क्लास आपके लिए है। ईवीएस क्लास हम लोग का ईवीएस क्लास चल रहा था। ईवीएस इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस हम अपलोड कर दिए हैं। इकोसिस्टम, फूड चेन, फैमिली एंड शेल्टर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर वो वीडियोस क्लासेस आप लोग नहीं देखे, प्लीज एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ईवीएस का प्लेलिस्ट 2023 दिसंबर ईवीएस का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एकदम पूरा सीक्वेंस वाइज आ जाएगा। और हाँ, हम 2-3 दिन से हम स्टार्ट किए हैं सीडीपी का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। ऑलरेडी 20 आप क्वेश्चन 20 अबव 20 क्वेश्चन वहां हम कवर कर चुके हैं। शायद 21 या तो 22 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में है, उसका भी प्लेलिस्ट है। दिसंबर 2023 सीडीपी एमसीक्यू सीरीज करके सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में सारा आ जाएगा। कुछ शायद हमको लगता है 6 to 15 या तो 10, 5 to 6 को सीरीज 5 to 6 वीडियोस आपको शॉर्ट में मिलेगा। एकदम कुछ सेकंड्स का शॉर्ट है, देख सकते हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रैवल या तो यात्रा। ईवीएस का एक टॉपिक है ट्रैवल या तो यात्रा। सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे। ट्रैवल या तो यात्रा परिभाषा मतलब एकदम आसान शब्दों में कहेंगे तो ट्रैवल मतलब कहीं पर आना जाना करना। आप अभी रहते हो, आप झारखंड में रहते हो, आप बंगाल जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। आप उड़ीसा में रहते हो, आप कर्नाटक जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। ये जो आप जा रहे हो, आना जाना कर रहे हो, एक दूसरे से दूसरे जगह जाना। सिर्फ यही नहीं, आप घर से मार्केट जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, वो भी आपका एक यात्रा, वो भी आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं तो जा रहे हो ना, निकल तो रहे हो ना। तो यात्रा करना, आना जाना करना, ये हो गया ट्रैवल या तो यात्रा। मतलब इसका परिभाषा अगर बोलेंगे तो इसको सिंपल शब्द में परिभाषा कहेंगे तो आना जाना करना हो गया ट्रैवल या तो यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महत्व या तो आदान प्रदान। महत्व में ही आदान प्रदान आ जाएगा। इसका क्या महत्व है, ट्रैवल का या तो यात्रा का महत्व क्या है। मान लीजिए आप रहते हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आपका कोई एक फ्रेंड उड़ीसा में रहते हैं जो ओड़िया है, और आप एक बंगाली हो। तो उड़ीसा से आपके फ्रेंड आपके पास आते हैं वेस्ट बंगाल में जहां आप रहते हो। वहां से वो आकर बंगाल में आकर बंगाल के लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, वहां का कल्चर वो सीख रहा है, रीति रिवाज सीख रहा है। और आप आपके फ्रेंड से उड़ीसा के कल्चर सीख रहे हो, उड़ीसा लैंग्वेज सीख रहे हो, वहां का रीति रिवाज सीख रहे हो। ये आदान प्रदान हो रहा है। मतलब सबसे महत्व है यात्रा का, ट्रैवल का सबसे महत्व है भाषा का आदान प्रदान, रीति रिवाज का आदान प्रदान, कल्चर या तो संस्कृति के आदान प्रदान। ये आता है आपको ट्रैवल या तो यात्रा में। जो सबसे महत्वपूर्ण जो साइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये है, और जिसको आदान प्रदान या तो महत्व हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे परिवहन के माध्यम। देखिए, सबसे पहले इंसान एकदम शुरू में, अगर हम लोग एकदम एंशिएंट एरा में जाएंगे, उस समय का देखेंगे तो उस समय इंसान के पास कोई भी ट्रैवल करने के लिए कोई भी मतलब व्हीकल्स, वाहन नहीं था। उस समय पैरों से वो लोग इंसान चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे पहिए के आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक आविष्कार होते गया। जैसे एकदम अगर छोटा सा एग्जांपल देंगे, अगर आप नदी को पार कर रहे हो, एक साइड से दूसरा साइड नदी के जा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका माध्यम क्या होगा, आना जाने का परिवहन माध्यम। उसके लिए आप एक पुल निर्माण करोगे, वो पुल, थ्रू पुल आप एक साइड से दूसरा साइड जाओगे, है ना। ऐसे ही अगर आप चट्टान को पार करना चाहोगे, बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत ज्यादा एरिया कवर किए हुए हैं, चट्टान को पार करने के लिए आपको सुरंग बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, गोवा से केरल जाते समय, गोवा से केरल जब आप जा रहे हो, गोवा से केरल जब आप जा रहे हो, 92 सुरंग एवं 2000 पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और इसके माध्यम क्या, परिवहन के माध्यम 3 टाइप ऑफ, मतलब
वर्गीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, 3 टाइप के वर्गीकरण किया जाता है। एक लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एवं वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में भूमि परिवहन, जिसमें आता है आपको साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो, बस, ट्रेन, ट्राम एक्सेट्रा, ये सब आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाज, शिप, बोट, नौका, नाव, ये सब आता है आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में। एंड एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। ये हो गया हम लोग का 3 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप में वर्गीकरण किया जाता है 3 टाइप में। उसके बाद का पॉइंट है परिवहन के साधन। कुछ जगहों का हम लोग देखेंगे परिवहन का साधन, विशेष परिवहन के कुछ साधन, जैसे ट्रेन, ट्राम, बस, रिक्शा, ऑटो, ये एकदम कॉमन है, ये सब व्हीकल परिवहन कॉमन है। बट कुछ उसके हटके कुछ विशेष टाइप का परिवहन देखने को मिलते हैं। कहाँ? सबसे पहले आएंगे लद्दाख। सबसे पहले आएंगे लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारी नदियां, झीलें, लद्दाख में आपको तालाब देखने को मिलेगा। और लद्दाख का जो नदियां है ना, बहुत चौड़ा होते हैं एवं बहुत डीप होते हैं। नदी के बात हम कर रहे हैं, तो नदी के एक पार से ये अगर आपको ऐसे अगर नदी है, नदी के इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए वहां क्या किया जाता है, लोहे के जैसा एकदम सख्त रस्सी, लोहे के जैसा सख्त रस्सी एक साइड से दूसरा साइड को किससे बांधा, कसकर बांधा हुआ रहता है, या तो बहुत सख्त कोई पेड़ से, या तो दोनों साइड बहुत सख्त कोई चट्टान से बांधा हुआ रहता है वो रस्सी, लोहे जैसा सख्त रस्सी। और उसमें एक ट्रॉली बंधा हुआ रहता है, मतलब जो लोहे का छोटा सा एक खुला बॉक्स जिसको ट्रॉली कहते हैं, जिसके थ्रू ऐसे हो गया, रस्सी ऐसे बंधा हुआ रहता है और ट्रॉली ऐसे छोटा छोटा ट्रॉली जिसके खाली खुला हुआ बॉक्स, इसके थ्रू इंसान एक साइड से दूसरा साइड, मतलब नदी को पार करते हैं ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? छोटा छोटा रस्सी, लोहे के जैसा सख्त रस्सी कसकर बंधा हुआ रहता है, या तो दो साइड पेड़ों से या तो चट्टान से, जिसमें एक छोटा सा खुला बॉक्स लकड़ी का, जिसे ट्रॉली कहते हैं, बंधा हुआ रहता है। ये हो गया हम लोग का लद्दाख। लद्दाख के विशेष टाइप का जो परिवहन वो हो गया हम लोग का। अभी हम लोग देखेंगे केरल। केरल में ना कुछ एरिया में, हम होल केरल के बात नहीं कर रहे, केरल में कुछ एरिया में नदी को पार करने के लिए छोटा सा लकड़ी का नाव रहता है, जिसे वल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लम। केरल में वल्लम कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा कुछ, शिकारा, वल्लम, ट्रॉली, आपको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन चूज करके टिक करना पड़ेगा। तो याद रखिए वल्लम, ये वल्लम कहाँ का परिवहन माध्यम है? केरल के एक परिवहन माध्यम है वल्लम, मतलब छोटा सा लकड़ी का नाव जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान मतलब मरुभूमि, मरु एरिया, रेत से भरा हुआ है, बहुत गर्मी एरिया है, रेत बहुत गर्मी रहता है, तो आप तो चल के नहीं जा पाओगे वहां, इसलिए ऊंट की गाड़ी परिवहन के माध्यम हिसाब से व्यवहृत होते हैं। क्या व्यवहार करते हैं वहां का लोग? या तो वहां अगर आप और हम जैसे लोग जाएंगे तो कौन सा परिवहन के माध्यम चुनेंगे? वो है ऊंट की गाड़ी। ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान नहीं लिखे, सॉरी, राजस्थान के बाद आएंगे गुजरात में ना एक टाइप का विशेष टाइप का वाहन देखने को मिलता है, सामने से जो मोटर गाड़ी जैसा दिखता है और पीछे का हिस्सा
लकड़ी के तख्त से बना हुआ रहता है, मतलब सामने मोटर गाड़ी जैसा, पीछे का हिस्सा लकड़ी से बना हुआ रहता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका गुजरात में। उसके बाद आएंगे कश्मीर। कश्मीर के बारे में तो मैक्सिमम लोगों को एक अंदाजा है। कश्मीर मतलब डाल झील, कश्मीर मतलब शिकारा, छोटा सा नाव, बोट जैसा देखने में, बट उस जो डाल झील में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? शिकारा। उसे क्या कहते हैं? शिकारा। कहाँ पाए जाते हैं? ये कश्मीर में पाए जाते हैं। हो गया पूरा कंप्लीट। जो जो इम्पोर्टेंट था ये हम लोग कंप्लीट किए। और थोड़ा सा इसका पोर्शन बाकी है, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग 1, राष्ट्रीय मार्ग 2, राष्ट्रीय मार्ग 3 और 4। उसका हम छोटा सा एक वीडियो अलग से ऐड करेंगे 1-2 घंटा बाद, या तो कल सुबह हम दे देंगे। तो आज हम यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।